होते नहीं, अब तो दोस्त होते हैं। अपनी बुराई को जो अपने मित्र की बुराई में ट्रांसफर कर दे वही वास्तव में वो दोस्त। उसे दोस्त का अर्थ होता है जो दोस्त का अस्त कर दे, जो बुराई को मिटा दे उसी को दोस्त कहते हैं। आजकल होता क्या है, अगर मित्र जो है सिगरेट पी रहा है ना, तो जब तक अपने मित्र को नहीं सिखा देगा तब तक उसको चैन ही नहीं आता है। सिगरेट पीना ना तो आपकी माता जी ने सिखाया ना तो पिताजी ने कहा, तब कहा मित्र ने सिखाया। दारू पीना कौन सिखाया? मित्र ने सिखाया। तो बताइए ये मित्र हैं कि आपको गलत मार्ग पर ले जा रहे हैं? ऐसे मित्रों से बच करके ही रहना चाहिए। अब सुदामा जी अपने घर के लिए प्रस्थान किए। जिस समय पोरबंदर पहुंचे, गुजरात जो है वहां पर सुदामापुरी है, कभी जाने का अवसर मिले तो आप लोग जाइए। गुजरात प्रांत में सुदामापुरी है। सुदामा जी जब अपने राजभवन में पहुंचे तो उनकी जो मढ़िया थी सब राजभवन, नौकर चाकर हाथी घोड़े, 4 तल्ले के मकान पर बहन सुशीला सुदामा जी का इंतजार कर रही। हर कहत सुदामा विप्र के हाय हाय तैयारी, और किसने उजाड़ डारी, किसने उजाड़ डारी हमारी मड़ैयारी, किसने उजाड़ डारी हमारी मड़ैया रे, किसने उजाड़ डारी। कहत सुदामा विप्र, कहत सुदामा विप्र हाय हाय तैयारी, किसने उजाड़ डारी हमारी मड़ैयारी, किसने उजाड़ डारी हमारी मड़ैयारी, किसने उजाड़ डारी। किसी का बिगाड़ा नहीं अनहित किया ना रे, किसी का बिगाड़ा, किसी का बिगाड़ा, किसी का बिगाड़ा नहीं अनहित किया ना रे, भीख मांग हम सब खाया और जिया है रे, भीख मांग हम सब खाया और जिया है रे, किसी से किया ना कभी, किसी से किया ना कभी भूल से लड़ैया रे, किसने उजाड़ डारी हमारी मड़ैया रे, किसने उजाड़ डारी। किसके यहाँ मैं जाऊं कोई ना हमारा रे, किसके यहाँ मैं जाऊं कोई ना हमारा रे, मेरे लिए फूट गया भाग्य का सितारा रे, मेरे लिए फूट गया भाग्य का सितारा रे, ब्रह्माणी हमारी कहाँ, ब्रह्माणी हमारी कहाँ गई होगी तैयारे, किसने उजाड़ डारी हमारी मड़ैया रे, किसने उजाड़ डारी हमारी मड़ैया रे। या तो मेरा भ्रम है कि द्वारिका से आया नहीं, या तो मेरा भ्रम है कि द्वारिका से आया नहीं, और बीच में कहीं पे कोई रास्ता भुलाया नहीं, बीच में कहीं पे कोई रास्ता भुलाया नहीं। अरे बावरा भिखारी सोचे, ओ बावरा भिखारी सोचत रूठा ये तैयारे, किसने उजाड़ डारी हमारी मड़ैया रे, किसने उजाड़
उजाड़ डाले हमारी मड़ैया रे। कहत सुदामा विप्र, कहत सुदामा विप्र, हाय हाय दैया रे किसने उजाड़ डाले हमारी मड़ैया रे। किसने उजाड़ डाले हमारी मड़ैया रे। किसने उजाड़ डाले, किसने उजाड़ डाले, किसने उजाड़ डाले। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री सुदामा जी अपने भवन में पहुंचे। महारानी सुशीला ने बार बार सुदामा को धन्यवाद दिया। अगर काश आप द्वारिका न गए होते तो इतनी सुंदर व्यवस्था कहाँ से मिलती। सुदामा जी तो जितेंद्रिय हैं, उनके मन में धन के प्रति कोई अभिलाषा नहीं। सुदामा जी ने कहा देवी इतने सारे वैभव पाने के बाद अब इसमें भजन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अधिक सुख संसाधन जो है ये भगवान की भक्ति में बाधक है। सुख संपत्ति परिवार बड़ाई, सब परिहर करिहौं सेवकाई, ये सब राम भजन के बाधक, कहाँ संत तव पद अनुराधक। अधिक जीवन में सुख आ जाए तो भगवान की भक्ति नहीं हो पाती। संपत्ति अधिक मिल जाए तब भी भगवान की भक्ति में बाधक। ज्यादा धन आने के बाद लोग गाय नहीं पालते हैं, कुत्ता पालते हैं, वो भी 50,000 वाला। हाँ, उससे वास्तव में गो पालन में उतना खर्च नहीं है जितना कि कुत्ता पालन में लगता है। एक महाराज जी गए अपने यजमान के यहाँ, तो सोफा पर बैठे थे, तो यजमान महोदय कुत्ता पाल रखे थे, तो आरी बगल बाल बार आकर के छू रहा था। महाराज जी एकदम डर रहे थे। तो वो वकील साहब थे, उन्होंने कहा महाराज जी इस कुत्ते की गलती नहीं, जिस सोफे पर आप बैठे हो ना ये सोफा हमारे कुत्ते वाला है। हाँ, तो इस सोफे से के प्रति उसके मन में आ सकती है, तो बार बार वो भी चढ़ना चाह रहा है उसी पे। तो व्यवस्था बदल गई। उससे मानस में गोस्वामी जी ने लिखा है कि खल परिहर ही स्वान की नाई। शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में कुत्ता पालना ही नहीं चाहिए। कुत्ते को ग्रास देना बुरी बात नहीं, लेकिन घर के बाहर जिस घर में कुत्ता पाला जाता उसके घर के पितर नाराज होते हैं, और उसके घर के दिए गए श्राद्ध को उसके पितर स्वीकार नहीं करते। इस शास्त्र में लिखी पढ़ी बात। खल परिहर स्वान की नाहि। दुष्ट व्यक्ति को कुत्ते की तरह दूर से ही प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि काटे चाटे स्वान। अगर कुत्ता काट लिया तो सुई लगवाना पड़ेगा, अगर चाट लिया तो आपकी शरीर अशुद्ध हो जाएगी। एक बार की बात है, अकबर ने बीरबल से कहा बीरबल हम हिंदू होना चाहते हैं। तो बीरबल थोड़ा मनोविनोद किए, एक कुतिया लिए और कुतिया को गंगा जी में नहलाने लगे। बोली भक्त वत्सल भगवान जय हो। अकबर ने कहा महोदय ये क्या कर रहे हो? आगे। तो बीरबल ने कहा कुतिया है, इसको बछिया बना रहे हैं। तो अकबर ने कहा कुतिया कभी बछिया बनेगी? तो मानो बीरबल कहना चाह रहे थे कि आप भी कभी हिंदू नहीं बन सकते हो। बोली भक्त वत्सल भगवान जय हो। क्योंकि आपके अंदर जो नैसर्गिक गुण है उसको बदला नहीं जा सकता है। कुतिया को लाख स्नान कराओ लेकिन वो बछिया नहीं बन सकती। आज हम लोग गो पालन नहीं कर रहे हैं। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण ने कुत्ता पाला है, ऐसा क्यों नहीं लिखा गया भागवत में? देसी गाय के दूध में कैरोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। देसी गाय का दूध जो पीता है लंबी उम्र तक उसको चश्मा नहीं लगेगा। CLA नाम का यौगिक पाया जाता है, जिससे कि शरीर का विकास बड़े तीव्र गति से होता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने स्वयं गोपालन किया है। तो अधिक धन भी भगवान की भक्ति में बाधक। सुख संपत्ति परिवार बड़ाई, ज्यादा मान सम्मान मिलने लगे ना तब भी लोग स्वयं को भगवान मानने लगते हैं। मान बड़ाई जब से आई किस्मत सारी फूटी, स्वामी स्वामी रटने लागे लगन राम से छूटी। ज्यादा मान सम्मान मिलने लगे तब भी लोग भगवान से दूरी बना लेते हैं।
इसीलिए संतों ने अधिक धन को, अधिक वैभव को अच्छा नहीं माना है। कबीरा साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। संतों ने ऐसे धन का सम्मान किया है। तो हम लोग गो पालन करें, गायों की सेवा करें, क्योंकि गो धन जो है ये बहुत बड़ा धन कहा गया है। अगर गायों का पालन होगा तो भारत की अर्थव्यवस्था कभी खराब नहीं होगी। पहले के समय में लोग गो पालन करते थे। अगर कोई मेहमान आ जाता था ना, तो उसी गाय के दूध से ही उसका सम्मान हो जाता था, और अन्य चीज चाहे घर में हो अथवा ना हो। और गोपालन लोग करते थे, कोई मेहमान आता था ना, तो उसको ले जा करके पहले गो माता का दर्शन कराते थे। अगर उसके मन में दूध दही खाने की इच्छा हो तो वह संकोच ना करे। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान कृष्ण ने गायों का पालन किया तो संतों ने भगवान का एक नया नाम रख दिया, गोपाल। बोली गोपाल भगवान की जय हो। गाय के शरीर का स्पर्श करने से ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी भी काफी हद तक शांत होती। अमेरिका में कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुआ है कि गो पालन की क्या महिमा है। गाय के अच्छा कुत्ता क्यों नहीं पालना चाहिए, गाय क्यों पालना चाहिए? क्योंकि गाय के शरीर में वात्सल्य होता है, कुत्ता स्वभाव से क्रूर होता है। जिसके सानिध्य में रहोगे वही स्वभाव आपका हो जाएगा। कुत्ता स्वभाव से क्रूर होता है, गाय स्वभाव से वात्सल्य होता है उसके जीवन में। अगर गोपालन हम आप करेंगे तो जीवन में वात्सल्य आएगा, एक दूसरे से प्रेम करना सीखेंगे। अगर कुत्ता पालोगे तो जीवन में क्रूरता आएगी। तो विज्ञान के दृष्टिकोण से भी अच्छा नहीं माना गया। आइए पढ़िए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान जय हो। आज इधर आ जाइए। तो हम लोग गायों का पालन करें तभी हमारी भारतीय संस्कृति सुरक्षित रह सकती है। अब परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव हमारे दादा दादी का विवाह कैसे हुआ था? सुखदेव जी ने कहा, वाह परीक्षित, तुम्हारी मृत्यु एकदम नजदीक है और तुम कह रहे हो कि हमारे दादा दादी का विवाह कैसे हुआ था? सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हर गैया दुखियारी हो, गैया दुखियारी कहे बात ये रोते रोते, श्याम तेरी गैया दुख पा रही, पापियों के पाप सहते सहते। ओ श्याम तेरी मैया दुख पा रही, पापियों के पाप सहते सहते। जय जय गौ माँ, जय जय गौ माँ, जय जय गौ माँ, जय जय गौ माँ। सब कुछ बदला बदला जमाना, सब कुछ बदला बदला जमाना, बदला हाल हमारा। इंसान बदला, नीयत बदली, बदला प्राच नजारा। दुख सहे के महारी मैं हूँ अबला बिचारी, मेरी आंखों में है पानी, मेरी करोड़ कहानी। ओ कटने को जाते
तेरी गैया दुख पा रही, पापियों से पाप पाते पाते हो श्याम तेरी गैया दुख पा रही, पापियों के पाप धोते। जय जय गौ माँ, जय जय गौ माँ, जय जय गौ माँ, जय जय गौ माँ। मांस बेच कर मेरा देखो पैसा खूब कमाते, मांस बेच कर मेरा देखो पैसा खूब कमाते। पाँव बांध कर मेरे चारों उल्टा ये लटकाते, सारी रच में बुला के छुरी मुझ पे चला के, मेरी चमड़ी जला के खून मेरा बहा के। चमड़ी उधेड़े मेरी, चमड़ी उधेड़े मेरी, चमड़ी उधेड़े मेरी, मान हो गए श्याम तेरी गैया दुख पा रही, पापियों से पाप धोते धोते हो श्याम तेरी गैया दुख पा रही, पापियों से पाप पाते पाते। जय जय गौ माँ, जय जय गौ माँ, जय जय गौ माँ, जय जय गौ माँ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हर हर महादेव। भगवान श्री कृष्ण ने अपने समय काल में जिसका जिसका सम्मान किया था ना, आज इस कराल कलिकाल में वे सब उपेक्षित हो गए। भगवान ने गायों को सम्मान दिया, गो पालन किया, आज गाय दर दर भटक रही। सनातन धर्म की रक्षा तभी संभव है जब गायों की रक्षा होगी। अभी आपको सत्यनारायण भगवान की कथा करना है, तो कथा में लिखा गया कि भगवान सालग्राम को गाय के दूध से स्नान करवाओ, तो दूध दही नहीं होगा गाय का, तो अनुष्ठान आपका असफल। अब भैंस के दूध से भी ऐसा नहीं, भगवान नहीं कहीं नहीं नहाएंगे, लेकिन वो फल आपको नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। तो उसमें माइनस मार्किंग हो गई, जहां पर 100% है वहां पर वो फल जो है 50% हो गए, क्योंकि गाय का दूध भगवान को भोर। कोई अनुष्ठान तभी सफल होगा जब गाय होगी। भगवान ने गायों का सम्मान किया, गाय सब उपेक्षा की शिकार हो गई। भगवान ने ब्राह्मणों और संतों का सम्मान किया, आज समाज में इनका भी निरादर हो रहा है। भगवान ने गोपी का सम्मान किया, गोपी का एक अर्थ कन्या भी है। आज जन्म लेने के पहले भ्रूण हत्याएं हो जा रही, बेटी को गर्भ में ही मार दिया जा रहा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस सुरक्षित रहेंगी तभी सनातन धर्म की सुरक्षा संभव है। धर्मो रक्षति रक्षिता यतो धर्मस ततो जया, स्वधर्मम निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। गीता में भगवान ने कहा अपने धर्म में मृत्यु हो जाना श्रेयस्कर है, पराया धर्म स्वीकार करना ये महान कष्ट का कारण है। गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र जीते जी दीवाल में चुनवा दिए गए, लेकिन उन्होंने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया। बोली भक्त वत्सल भगवान। गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र, छोटा वाला जब दीवाल में चुनवाया जा रहा था तो बड़े वाले के नेत्र से झरझर झरझर आंसू बहने लगे। वाम पंथियों ने कहा तुम रो क्यों रहा है? छोटे भाई ने कहा भैया तू रो क्यों रहे हो? बड़े भाई ने कहा हम इसलिए रो रहे हैं कि संसार में हम पहले आए, हमको पहले जाना था, लेकिन आपकी मृत्यु पहले हो रही है। बोले भक्त वत्सल भगवान।
जय हो। क्योंकि दीवाल में जब वो चुनवाए जा रहे थे तो छोटे वाले की मृत्यु पहले हुई है, बड़े वाले का बाद में। बड़े वाले को इस बात का कष्ट हुआ कि संसार में हम पहले आए, हमको पहले जाना था, हमारा छोटा भाई पहले दफनाया जा रहा है। लेकिन उन्होंने परधर्म को स्वीकार नहीं किया बल्कि मृत्यु को स्वीकार कर लिया है। ऐसे ऐसे महान विभूति हमारे यहाँ हुई। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव हमारे दादा दादी का विवाह कैसे हुआ, यानी कि अर्जुन और सुभद्रा का। बोलिए भक्त वत्सल भगवान जय हो। बलराम की इच्छा है कि हमारी बहन सुभद्रा का विवाह हमारे शिष्य दुर्योधन के साथ। भगवान कृष्ण की इच्छा है हमारी बहन सुभद्रा का विवाह गांडीवधारी अर्जुन के साथ। अब भगवान तो बहुत बड़े मायावी, भगवान श्री कृष्ण ने एक सुंदर सी माया रचा है। भगवान अर्जुन को दंडी स्वामी का स्वरूप बना करके भगवान हस्तिनापुर भेज दिए। अब दंडी का रूप धारण किए हुए अर्जुन जिसके घर पर जाते हैं उसकी हस्तरेखा देखते हैं, वर्तमान भूत भविष्य बता दिए। तुम्हारे पिता का नाम फला, तुम्हारे भाई का नाम फला, तुम्हारा मकान नंबर फला। तो जिसका बताते ना विश्वास बढ़ता जाता। अब कौतुक बस बलराम जी भी पहुंच गए दंडी स्वामी के पास। बोली दंडी भगवान की जय हो। ये दंडी कौन है? अर्जुन जी। अब अर्जुन को तो सारी बात की जानकारी है। बलराम ने कहा कि रे महाराज जी हमारी भी हस्तरेखा देख करके बताओ। तो दंडी रूप धारण किए भगवान अर्जुन ने कहा, बलराम जी आपकी एक बहन है सुभद्रा जिसका विवाह अर्जुन के साथ होगा। तो बलराम ने इसे सरपना हिलाया, कहा रे हम तो उसका विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते हैं। भगवान अर्जुन अब उस बात को टाल दिए। अब पूरा जितने भी लोग थे सबका विश्वास दंडी स्वामी बने अर्जुन के प्रति बढ़ता गया। अब इधर भगवान श्री कृष्ण दंडी स्वामी बने अर्जुन को द्रौपदी के उस एकांत कक्ष में ले गए और भगवान ने कहा, बहन ये महाराज जी आए हैं बहुत दूर से चल करके, इनको इनकी चरण सेवा करो और सुंदर सुंदर भोजन इनको पवाओ। तो महारानी सुभद्रा भोजन प्रसाद सिद्ध करती हैं और अर्जुन को पवाती हैं। टकटकी लगा करके अर्जुन को देख रही हैं। लगता है कि बाबा जी वही हैं, आ गए का जिनको हम चाहते हैं। अब इसी बीच सुभद्रा ने जब अर्जुन का नाम लिया तो अर्जुन चौंक उठे, कहा रे लगता हमको पहचान रही क्या? तो सुभद्रा के मन में दृढ़ विश्वास हुआ कि महाराज जी वही हैं जिनको हम चाह रही थी। बोली भक्त वत्सल भगवान जय हो। अब कौतुक बस भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बहन सुभद्रा तुम महाराज जी की सेवा करो, हमको कुछ आवश्यक काम की याद आ गई है, जाए अपना हम काम निपटा लें। अब इधर बहन सुभद्रा ने अर्जुन से कहा, स्वामी हम सुबह जाऊंगी माता का पूजन करने के लिए, तो आप सुंदर सा रथ लेकर के आ जाइएगा। बात तय हो गई। महारानी सुभद्रा जाती हैं माँ का पूजन करने के लिए। गांडीवधारी अर्जुन सुंदर दिव्य रथ लेकर के आते हैं, अपना दाहिना हाथ बढ़ाए और महारानी सुभद्रा के कर कमल को पकड़ करके अर्जुन उस सुंदर रथ पर बैठा लिए। बड़े तीव्र गति से रथ आगे बढ़ा। जब रथ कुछ आगे गया तो सुभद्रा ने कहा, पार्थ अब आप बैठो हम चलाऊंगे। एक सज्जन थे, उन्होंने कहा कि पंडित जी आजकल की बेटियां वो 2 व्हीलर 4 व्हीलर चला रही हैं। हमने कहा कोई बहुत कौतुक की बात थोड़ो है, द्वापर में भी चलाई हैं, त्रेता में भी चलाई। अरे कैकेयी को वीरांगना कहा जाता है। जिस समय महाराज दशरथ रण प्रांगण में जाते थे देवासुर संग्राम में, तो कैकेयी जो है स्वयं रथ को हाँकती थी। चमक उठी जो सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो की मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली। सन 1857 में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिया था। हमारे घर की बहनें जब केवल चूड़ी पहन करके घर तक ही सीमित रह जाएंगी तब भी इनका विकास रुक जाएगा। बहनों के साथ कंधे से कंधा मिला करके जब पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पर खड़ी होकर के चाइना और पाकिस्तान को ललकारेंगी तब हमारे देश की मर्यादा सुरक्षित रहेगी। बोली भक्त वत्सल भगवान
जय हो। बहन बेटियों के मनोबल को दबाओ मत भाई, किसी मामले में कम नहीं, मर्यादा में रह करके। अब सुभद्रा ने कहा पार्थ आप रथ पर बैठो, हम रथ को हाँकेंगे। बड़ी तीव्र गति से सुभद्रा ने रथ को हाँकते हुए आगे बढ़े। अब बलराम जी पीछा किए। अरे वो भगेड़ा जो आया था दंडी बन करके, वही हमारे बहन का हरण करके ले गया। अब भगवान श्री कृष्ण भी पीछा किए। भगवान कृष्ण ने कहा, अरे बलराम पागल हो गए हो क्या? वो देखो रथ कौन हाँक रहा है, अर्जुन की सुभद्रा। बलराम ने कहा भैया रथ तो सुभद्रा हाँक रही। तो भगवान कृष्ण ने कहा बलराम अभी बताओ कि सुभद्रा ने अर्जुन का हरण किया है कि अर्जुन ने सुभद्रा का हरण किया है? तो बलराम को हंसी आई। कहा पार्थ सारी करामात तो सब आपे की है। देवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेवो प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतते। बहन सुभद्रा का विवाह भगवान अर्जुन के साथ हुआ है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। वृंदावन किशंद्र भगवान की जय हो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। हरि बोल। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी कृपा के खोलो द्वारे। अपनी कृपा के खोलो द्वारे। अपनी कृपा के खोलो द्वारे। पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो। पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो। पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। नित उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा। नित उठ ध्यान ध्याऊं मैं तेरा। नित उठ ध्यान ध्याऊं मैं तेरा। कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो। कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो। कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मेरे मन की ज्योति जगा दो। मेरे मन की ज्योति जगा दो। मेरे मन की ज्योति जगा दो। मुझको अपना रूप लखा दो। मुझको अपना रूप लखा दो। मुझको अपना रूप लखा दो। पहुँचा दो ब्रज धाम दयालु दया करो। पहुँचा दो ब्रज धाम, दयालु
दयालो दया करो, पहुँचा दो रज धाम, दयालो दया करो, दयालो दया करो, कृपालो कृपा करो, दयालो दया करो, कृपालो कृपा करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालो दया करो, मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालो दया करो, दयालो दया करो, दयालो दया करो। जय जय श्री राधे। श्याम। सुखदेव भगवान के द्वारा महाराज परीक्षित जी को यदु वंश के विनाश की कथा सुनाई गई। सुखदेव भगवान कहते, राजन एक बार की बात है, सत्यभामा के पुत्र सांब को, सांब जो है वो देखने में बड़ा सुंदर था। सुंदर सी साड़ी पहना करके, उसके उदर में सुंदर वस्त्र बांध करके, उसका सुंदर श्रृंगार करके यदुवंशी बालक प्रभास क्षेत्र में ले गए, जहां पर संत सम्मेलन चल रहा था। संतों की सुंदर सभा लगी हुई थी। विश्वामित्र, महात्मा कर्ण, महात्मा दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद, हजारों की संख्या में संत सम्मेलन हुआ था। सांब को ले जाकर के यदुवंशी बालक खड़ा कर दिए। दुर्वासा जी, ये महिला आपके समक्ष जो खड़ी है गर्भवती है, इसके गर्भ में बालक पल रहा है, बेटा होगा कि बेटी? देखिए, मेडिकल साइंस की जहां तक बात किया जाए तो जो अल्ट्रासाउंड मशीन होती है वो भी 4 महीने के बाद ही कंफर्म करती है तो मेल है कि फीमेल है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। उससे हम एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं, वो अलग विषय है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में तो शुरुआत से ही बातें बता दी जाती। एक ज्योतिष का श्लोक है, नखद्वयम गर्भणी नाम ध्येयम तिथिम प्रयुक्ता सा संजुतम च एकेन हीना नवेन भागः समय कुमारी विस्मय कुमारा। दुर्वासा जी ने ध्यान लगाया तो उनको इस बात का ज्ञात हुआ, ये सब यदुवंशी बालक सब हमारा उपहास कर रहे हैं। दुर्वासा जी ने कहा, इस महिला के गर्भ से न तो बेटा होगा न तो बेटी होगा, एक लोहे का मूसल पैदा होगा। बोली भक्त वत्सल भगवान जय हो। कालांतर में सांब के वस्त्र को जब उतारा गया तो उनके उदर से एक लोहे का मूसल निकला है। यदुवंशी बालक उसका खंड खंड करके उसको दरिया में प्रवाहित किए और जो अंश बाहर गिरा हुआ था उसी से एरका नाम की घास उत्पन्न हुई। यदुवंशी बालक सब मदिरा पी पी करके सब मदान्ध हो गए थे। भगवान ने कहा, हमारे कुल में एक भयंकर बीमारी पैदा हो गई है, मदिरा, एक व्यसन आ गया है। अब यदुवंश का नाश हो जाए तभी अच्छा है। ऐसे परिवार को रहने से क्या मतलब है जिस परिवार में व्यसन हो, नहीं तुम्हारा पूरा कुल ही कलंकित हो जाएगा। देखिए, मदिरा का अगर अलग अलग आप विच्छेद करेंगे तो माँ से मरघट, दी से दिखाने वाला, रा से रास्ता, जो मरघट दिखाने वाला रास्ता है उसी का नाम मदिरा है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब आजकल तो एक फैशन हो गया है। एक सज्जन ने कहा, पंडित जी आपको बारात चलना है। हमने कहा क्यों? उससे हम बारात जाते नहीं। कहा नहीं, आपको चलना है, बड़ी सुंदर व्यवस्था। हमने कहा व्यवस्था के नाम पर क्या है? कहा महाराज 50,000 की केवल मदिरा है। हाँ, तो ऐसी सुंदर व्यवस्था जहां हो बहुत वीआईपी बारात मानी जाती है। अगर विवाह के मंडप में 5,000 पंडित जी विवाह का दक्षिणा मांग लें तो लोग आपस में एक चर्चा का विषय हो जाता है। तो वैसे मदिरा के नाम पे हजारों हजारों रुपया हम आप लुटा दे रहे हैं, ये बुद्धिमानी नहीं। मदिरा एक व्यसन है। कुछ तो मन ही मन गुनगुनाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो नाली में लेट जाते हैं, शराबी ऐसे हैं जिन्हें कुत्ते भी जल चढ़ाते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मदिरा को अगर अंग्रेजी में लिखोगे तो मदिरा को वाइन कहते हैं अंग्रेजी में। W फॉर विजडम, I फॉर इनकम, N फॉर नेचर, E फॉर इंड। इन चारों को जो समाप्त कर दे उसी का नाम मदिरा है। मदिरा पी पी करके वो सब मदान्ध हो गए और आपस में सब लड़ करके
सब मर गए। 4-6 हजार यदुवंशियों को छोड़ करके समस्त यदुवंश का विनाश हुआ है। संत लोग बताते हैं कि गांधारी का श्राप भी था यदुवंश को। गांधारी ने श्राप दिया था, हे कृष्ण, जैसे हमारे आंखों के सामने हमारे कुल का सर्वनाश हुआ है, अगर तू चाहता तो महाभारत का युद्ध ना होता, उसी तरह से आपके नेत्रों के समक्ष आपके भी वंश का विनाश होगा। उस श्राप जो है सत्य साबित हुआ है। देखते ही देखते 56 करोड़ यदुवंशी काल के गाल में चले गए। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान कहते, राजन दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मानव शरीर बड़े भाग्य से मिला हुआ है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। स्वयं देवताओं को भी दुर्लभ है। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अहरनिश भगवान की उपासना करता है, भगवान की भक्ति करता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। यदुवंश के विनाश की चर्चा सुखदेव भगवान के द्वारा महाराज परीक्षित जी को सुनाई गई। दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु, पृथ्वी वायु आकाश आपो अग्निश्चंद्रमा रवि, कपोतो अजगरा सिंधु पतंगो मधुकृत गजा, मधुवा हरिणो मीना पिंगलो कुररो अर्भका, कुमारी सरकृत सर्प उगणनाभि सुपेस्कृत। 24 गुरुओं में भगवान दत्तात्रेय के प्रथम गुरु का नाम पृथ्वी है। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव ये दत्तात्रेय हैं कौन? कहा, दत्तात्रेय माता अनसुईया के पुत्र हैं। जिस समय त्रिदेव गए अत्रि मुनि के आश्रम में, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि, तो माता अनसुईया भिक्षा का पात्र लेकर के आई। त्रिदेवों ने कहा, हम भिक्षा ऐसे लेने वाले नहीं, जब आप निर्वस्त्र होकर के हमको भिक्षा प्रदान करेंगे तभी हम भिक्षा स्वीकार करेंगे। माता अनसुईया तो परम पवित्र। अनसुईया का जो शाब्दिक अर्थ है असूया, जिसके मन में ईर्ष्या ना हो। अत्रि माने जो त्रिगुणातीत है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण जो तीनों के ऊपर उठ चुका है, उसी का नाम अत्रि है। पति जब अत्रि होगा, माँ जो है ईर्ष्या से रहित होगी, तो उसके घर में स्वयं भगवान चल करके आएंगे। माता अनसुईया ने अपने तपस्या के बल पर त्रिदेवों को पहचान लिया और अपने पति के कमंडल में से जल को निकाला है। मंत्रों के द्वारा जल को अभिमंत्रित करके जल का छींटा मारा। त्रिदेव सब 6-6 महीने के बालक हो गए। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और मैया पालने में झुला रही है। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। आइए इस भजन को सब लोग गा लें। अरे माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, ब्रह्मा और भोले से संकेत में बतावे। बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, ब्रह्मा और भोले से संकेत में बतावे। लेने आए भेद यहाँ गली नहीं डालना, लेने आए भेद यहाँ गली नहीं डालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना।
मुझे देने बड़ाई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। भारत की देवियों से हुआ आज सामना, भारत की देवियों से हुआ आज सामना। झूल रहे दीन देव बन कर के लालना, झूल रहे दीन देव बन कर के लालना। माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना। झूल रहे दीन देव बन कर के लालना, झूल रहे दीन देव बन कर के लालना। कोई गरुड़ पाल कोई से, अरे कोई गरुड़ पाल कोई रचैया, कोई है बैठे नादिया के रचैया। तीनों देवी दुखी हो के कुटिया में पधारी, माता हो पति दे तो दाजे हमारी, माता ये पति दे तो बिनती हमारी। तीन पुत्र तीन बधू आए मेरे आंगना, तीन पुत्र तीन बधू आए मेरे आंगना। झूल रहे दीन देव बन कर के लालना, झूल रहे दीन देव बन कर के लालना। माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना। झूल रहे दीन देव बन कर के लालना, झूल रहे दीन देव बन कर के लालना। झूल रहे दीन देव बन कर के लालना, झूल रहे दीन देव बन कर के लालना। बोलिए अनसुईया महारानी की जय हो। कभी चित्रकूट जाने का अवसर मिले तो वहां पर सती अनसुईया आश्रम है। कामदगिरी हनुमत धारा सती अनसुईया आश्रम। 14 वर्ष का भगवान का जो वनवास काल था, 12 वर्ष तो भगवान चित्रकूट में ही बिताए। त्रिदेवों को माता अनसुईया ने पालने में झुलाया है। 1-2 दिन नहीं, 6 महीने तक झुलाती रही। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। माता पार्वती जी मन में विचार करती हैं, लगता हमारे पति को शेषनाग कहीं डस तो नहीं ली। तमाम नेगेटिव थिंकिंग आ रहा है। उनके गले में हमेशा सर्प देवता विराजमान रहते थे। माता पार्वती, माता लक्ष्मी, ब्रह्माणी, उनके मन में तमाम तरह से प्रश्न आते हैं, तमाम तरह से विचार उठता है। तीनों माताओं ने सती अनसुईया के आश्रम की ओर प्रस्थान करती माता अनसुईया से निवेदन किया है, माँ हमारे पुत्रों को आप वापस कर दीजिए। मैया ने कहा है आपके 3 पुत्र लेटे हुए हैं, अपने अपने पतियों को पहचान लो। अब माता पार्वती अपने पति के गले में शेष जी को ढूंढ रही हैं। माता पार्वती ने सोचा काश अपने पति को समझ करके हम भगवान विष्णु को ना उठा लें। माता लक्ष्मी अपने पति के वक्षस्थल में महात्मा भृगु के पद चिन्हों को देख रही हैं। भगवान विष्णु का एक नाम पगुधारी है। बोली पगुधारी भगवान की जय हो। महात्मा भृगु के पद चिन्हों को भगवान ने अपने वक्षस्थल पर धारण किया तो भक्तों ने भगवान का एक नाम पगुधारी रखा है। इस तरह से तीनों माताओं के अंतर्भाव को देख करके महारानी अनसुईया ने पुनः जल का छींटा मारा है। त्रिदेव अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए और कहा, हे माँ हम आपकी भक्ति पर प्रसन्न हैं, वरम ब्रूहि वरदान मांगो। महारानी अनसुईया ने कहा, स्वामी हमारे मन में अभिलाषा है, आप हमारे यहाँ पुत्र बन करके आ जाइए। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। त्रिदेवों ने तथास्तु कहा है। माता अनसुईया के गर्भ से भगवान विष्णु का अवतार हुआ है, दत्तात्रेय के रूप में, भगवान शंकर दुर्वासा के रूप में और भगवान ब्रह्मा चंद्रमा के रूप में। चंद्रमा, दुर्वासा और दत्तात्रेय। भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा आती है भागवत।
पृथ्वी को गुरु बना करके भगवान दत्तात्रेय ने क्षमा की शिक्षा लिया। मानव पृथ्वी के ऊपर मकान बनाता है, दुकान बनाता है, मल मूत्र का त्याग करता है, तब भी माता पृथ्वी हमको आपको क्षमा कर रही है। पृथ्वी का एक नाम क्षमा है, क्षमा की शिक्षा लिया है। वायु को गुरु बनाया है, आकाश को गुरु बना करके विराटता की शिक्षा लिया है। अग्नि को गुरु बना करके तेजस्विता की शिक्षा लिया है। चंद्रमा को गुरु बना करके शीतलता की शिक्षा लिया है और भगवान सूर्य को गुरु बनाया है। कबूतर को, एक कबूतर था और बहेलिया जो है जाल नीचे फेंका था, उसकी पत्नी और बच्चे आकर के जाल में फंस गए। बहेलिया जो है जाल के नीचे चावल बिखेर रखा है। कबूतर उसी चावल के लालच में, अपने पत्नी और पुत्रों के लालच में आसक्त हुआ है और जा करके उसी जाल में वो भी फंस गया। कबूतर को गुरु बना करके भगवान दत्तात्रेय ने शिक्षा लिया है, हमको संसार के प्रति और संसार की वस्तुओं के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। वही आसक्ति ही जीव के बंधन का कारण हुआ करती है। बोली भक्तवत्सल भगवान को जय हो। अजगर को गुरु बनाया है। अजगर को गुरु बना करके भगवान दत्तात्रेय ने शिक्षा लिया है कि परमात्मा की कृपा से जीवन में जो उपलब्धि हो जाए उसी में आनंद लेना चाहिए। बहुत ज्यादा किसी के पर संपदा को देख करके मन में ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कही गए सबके दाता राम। समुद्र को गुरु बना करके भगवान दत्तात्रेय ने शिक्षा लिया है, जैसे समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती, वैसे जीवन में कितना धन मिल जाए अथवा कितना दुख क्यों ना आ जाए, हमको जीवन में ना तो अमीरी में बहुत प्रसन्न होना है और ना तो दुख आने पर बहुत दुखी होना है। समुद्र से शिक्षा लिया है भगवान दत्तात्रेय ने। पतंगा को गुरु बनाया है। पतंगा जो है अपनी चक्षु नाम की इंद्रियों की वशीभूत होता है। दीपक की लौ जल रही है, पतंगा देखता है कि हमारा एक भाई मरा पड़ा है, लेकिन उस दीपक की लौ के प्रति उसके मन में इतनी आसक्ति होती है कि पतंगा जो है दीपक के पास जाता है, जल करके मर जाता है। भौरा को गुरु बनाया है और हाथी को गुरु बनाया है। गज को जब शिकारी कैद करता है तो एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदता है और उसी गड्ढे के अंदर कागज का नकली हाथी खड़ा कर देता है। हाथी जो होता है त्वचा नाम की इंद्री के वशीभूत होता, स्पर्श सुख का बड़ा आदि होता है और वो हाथी उसी नकली हाथी का स्पर्श करने के लिए जाता है और उसी विशाल का गड्ढे में गिर करके उसकी मृत्यु हो जाती है। भगवान दत्तात्रेय ने मन में विचार किया, व्यक्ति को अपनी स्पर्श इंद्रिय के वशीभूत नहीं होना चाहिए, त्वचा इंद्रिय के। हाथी को गुरु बना करके शिक्षा लिया है। पतंगा को, भौरा को, हाथी को, मछली को और एक पिंगला नाम की वैश्या को। पिंगला नाम की वैश्या थी जो सज धज करके पर पुरुष का इंतजार करती। सुबह से दोपहर हुआ, रात्रि हो गई, दूसरा दिन लगा, तीसरा दिन लगा, चौथा दिन लगा। जब पांचवा दिन बीत गया तो पिंगला निराश हो गई। हे विधाता, जैसे हम पर पुरुष का इंतजार कर रही हूँ, काश इसी तरह से हम आपका इंतजार करते तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाता, आपके श्री चरणों में हमको जगह मिलता। हम तो बड़ी अभागन ठहरी जो इन संसार वालों का इंतजार कर रही हूँ। पिंगला को बड़ा मन में ग्लानि हुई है। पिंगला को गुरु बना करके भगवान दत्तात्रेय ने शिक्षा लिया, अगर इंतजार ही करना है तो भगवान का करना चाहिए। बोली भक्तवत्सल भगवान जय हो। परमात्मा ने हमको आपको दो चीजें बड़ी अद्भुत दिया है, एक दिल और दूसरा दिमाग। दिमाग दिया है संसार के लिए, दिल दिया है भगवान के लिए, लेकिन हम आप उल्टा कर दिए। दिल तो लगा दिए परिवार में और दिमाग लगा दिए भगवान में। प्राय लोग कहते पंडित जी घर में दिल नहीं लग रहा है। अच्छा, कौन कहा था दिल लगाने के लिए? आपने उल्टा कर दिया। दिमाग लगाओ परिवार में, क्योंकि परिवार में दिमाग नहीं लगाओगे तो घर वाले फेल कर देंगे कि तो पागल है, सु कुछ आते जाता नहीं। समाज में अगर रहना है तो दिमाग लगाओ, दिल लगाओ भगवान में। दिल लगाओ भगवान में, दिमाग लगाओ संसार में। लेकिन हम लोग, तमाम लोग ऐसे हैं जो दिमाग भगवान में इतना लगाए
वो आज तक कन्फर्म ही नहीं हो पाए कि भगवान होता है कि नहीं होता है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। यही विचार करते करते उनकी जिंदगी बीत जाती। और एक कुमारी कन्या को गुरु बनाए। एक कुमारी कन्या थी, उसकी दोनों हाथ में एक एक दर्जन चूड़ी पहन रखी थी। उसके घर में कुछ मेहमान आए, ओखली में वो धान को कूट रही थी, तो उसको लगा कि हमारी चूड़ियां आपस में खनक रही हैं, वो मेहमान सोता हुआ जग जाएगा। तो बारी बारी से सभी चूड़ियों को निकाल दिया, केवल एक चूड़ी रखा है। कुमारी कन्या को गुरु बना करके भगवान दत्तात्रेय ने शिक्षा लिया कि बहुत भीड़ भाड़ के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, जहां तक हो सके एकांत जीवन जीना चाहिए। एकांत का आनंद तो अलग। एकांत का मतलब होता है जहां पर एक का भी अंत हो, उसी का नाम एकांत है। स्वयं अपने राम में मस्त रहो और भगवान की भक्ति करो। सर्प को गुरु बनाए और एक मकड़ी को गुरु बनाए। इस तरह से भगवान के 24 गुरुओं की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में सुनाई गई। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। वृंदावन कृष्ण भगवान की जय हो। जय हो वे, जय हो वे गुरुदेव आपकी जय हो वे। गुरु जय हो वे, जय हो वे गुरुदेव आपकी जय हो वे। भगवान आपकी जय हो वे। भगवान आपकी जय हो वे। सरकार आपकी जय हो वे। सरकार आपकी जय हो वे। गुरुदेव आपकी जय हो वे। गुरुदेव आपकी जय होए। गुरुदेव आपकी जय होए। गुरुदेव आपकी जय हो वे। गुरुदेव आपकी जय होए। गुरुदेव आपकी जय हो वे। गुरुदेव आपकी जय होए। गुरुदेव आपकी जय होए। भगवान आपकी जय हो वे। भगवान आपकी जय होए। हर स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना गुरुद्वार। हम पर रहे परसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार। गुरु का प्यार न छूटे, गुरु का द्वार न छूटे। गुरु का प्यार न छूटे। गुरु का द्वार न छूटे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना गुरुद्वार। हम पर रहे परसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार। गुरु का प्यार न छूटे, गुरु का द्वार न छूटे। गुरु का प्यार न छूटे। गुरु का द्वार न छूटे। ये मात पिता तुम मेरे, तुम संगी साथ सहारे। ये जीवन तुमसे मिलता और जीवन प्राण आधारे। कहाँ मिलेगी ऐसी समता, कहाँ मिलेगी ऐसी समता। अपना प्यार दुलार, गुरु का प्यार न छूटे। गुरु का द्वार न छूटे। गुरु का प्यार न छूटे। गुरु का द्वार न छूटे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना गुरुद्वार। हम पर रहे परसता यूं ही सदा गुरु का प्यार। गुरु का प्यार न छूटे। गुरु का द्वार न छूटे।
कि सूरज चांद सितारे घर आंगन में तेरे एक सूरज चांद सितारे गुरु कृपा से देखो है जागे भाग हमारे गुरु की सेवा कर न सके तो जीवन है बेकार गुरु का द्वार न छूटे गुरु का द्वार न छूटे गुरु का प्यार न छूटे गुरु का द्वार न छूटे स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना गुरुद्वार हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार गुरु का प्यार न छूटे गुरु का द्वार न छूटे गुरु का प्यार न छूटे गुरु का द्वार न छूटे स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना गुरुद्वार हम पर रहे बरसता यूं ही सदा गुरु का प्यार न छूटे गुरु का द्वार न छूटे गुरु का प्यार न छूटे गुरु का द्वार न छूटे हे गुरुदेव की महिमा गाइए गुरुदेव की महिमा गाइए भव सागर तर जाइए 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 स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना गुरुद्वार हम पर रहे बरसता यूं ही सदा गुरु का प्यार न छूटे गुरु का द्वार न छूटे गुरु का प्यार न छूटे गुरु का द्वार न छूटे गुरु का द्वार न छूटे गुरु का द्वार न छूटे बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। अयोध्या राम लला की जय हो। हर हर महादेव। सुखदेव भगवान के द्वारा महाराज परीक्षित जी को कली धर्म की चर्चा का वर्णन किया गया है। कलयुग में कैसे कैसे लोग होंगे, क्या स्थिति होगी, दाम्पत्य अभिरुचि। कलयुग का जब प्रभाव होगा पति और पत्नी में बड़ा विरोधाभास हो जाएगा। पति और पत्नी में आपस में तालमेल अच्छा नहीं होगा। तरुणी प्रभुता गे हे श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रयो लोभा दंपति नाम चिकलकनम। लोग जिसको पसंद कर लेंगे उसी के साथ विवाह कर लेंगे। गोत्र वेद प्रवर शाखा को महत्व नहीं देंगे। तो जब गोत्र दूषित होगा तो परिवार में बड़संकरता फैलेगी। अच्छा पहले देखिए पशु लोग बड़संकर होते थे। जो जर्सी गायें हैं ये बड़संकर ही। पशु लोग तो बड़संकर होते ही थे। अब मानव में भी बड़संकरता फैल रही है। बोली भक्तवत्सल भगवान जय हो। वेद शाखा प्रवर गोत्र को लोग महत्व नहीं देंगे और अंतर जातीय विवाह होगा। जो जिसको पसंद कर लेगा उसी के साथ विवाह हो जाएगा। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशा कलकिर प्रादुर्भविष्यति। मुरादाबाद जिले के संभलपुर तहसील में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ भगवान का कल्कि अवतार होगा। बोली कल्कि भगवान की जय हो। पुनः जो है धर्म की स्थापना होगी। सतयुग त्रेता द्वापर इसी तरह से युग चलता रहेगा। 4 युग है, 4 वर्ण है, 4 संख्या बड़ी महत्वपूर्ण है। मुख्य रूप से 4 दिशाएं हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास। तम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम जय। सुखदेव भगवान ने कहा हे राजन क्या तू मरेगा। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव हमारा जन्म ही नहीं हुआ है, तुम मरेंगे क्या। जन्म लेना और मरना इस शरीर का धर्म है, हम तो आत्मा है।
सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित जी हमारी कथा सुनाना सार्थक हो गया। महाराज परीक्षित के मन में शरीर के प्रति जो आसक्ति थी वो विरक्ति में परिवर्तित हो गई। शरीर के प्रति आसक्ति समाप्त हो गई। किम तुम राजन वरिष्येति पशुबुद्धि इमाम जय। जैसे जब घड़ा बना था तो घड़े के पहले भी आकाश था, घटाकाश, और घड़ा जब फूट गया तब भी उसके अंदर आकाश। वो घटाकाश जो है उस महाकाश में जाकर के मिल गया। उसी तरह से शरीर के पहले भी आत्मा थी, शरीर के बाद भी आत्मा है। नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका न चैनम क्लेदन तापो न शोष्यति मारुता। आत्मा न कभी वृद्ध होती है, इसको न तो अग्नि जला सकती है, न तो इसको पवन सुखा सकती है, न तो जल गीला कर सकता है, न किसी को मारती है न मारी जाती है। इस तरह से भक्ति ज्ञान वैराग की शिक्षा दी गई है। सुखदेव भगवान कहते, राजन महाराज परीक्षित के पुत्रों के द्वारा राजा परीक्षित के रक्षा के लिए सुंदर सी व्यवस्था की गई। लेकिन काल इतना बलवान है कि चाहे अमेरिका में रहो, चाहे ब्रिटेन में, चाहे रूस लंदन में, वो काल किसी को बख्शने वाला नहीं है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। वो काल तो रावण को भी नहीं छोड़ा। चलत दशानन डोलत अवनी गरजत गर्भ स्रवत सुर रवनी। जिस समय रावण चलता था तो पृथ्वी में भूकंप आ जाते थे। लहद में आसी के गम जब वे करवटे बदलते हैं, जमी सदमे से जब हिलती है तो उसे भूकंप कहते हैं। देवताओं की स्त्रियां जो गर्भवती होती थी उनका गर्भपात हो जाता था जब रावण ग्रसता था। 24 हावर्स भगवान शंकर रावण के पूजा स्थल में विद्यमान रहते थे। नारद ने पूछा कि कभी कभार कैलाश पर चले जाया करो। शंकर जी ने कहा, हमारा चेला बड़ा मूढ़ी है, कभी 10 बजे बैठ जाता है, कभी 4 बजे, और ये ध्यान लगा अगर हम नहीं उपस्थित रहे ना तो नाराज भी बहुत जल्दी होता है। एक बार तो कैलाश को ही उठा लिया था, तो भगवान शंकर को भी एक तरह से बंदी बना करके रखा था। पवन देवता जिसके दरबार में झाड़ू लगाते थे, अग्नि देवता भोजन बनाते थे, लेकिन जब समय आया, समय किसी को छोड़ता नहीं, तो रावण को भी जाना पड़ा। मन पछतई हैं अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरिपद भजो, करम बचन अरहिते, सहस्त्र बाहु 10 बदन आद निप, बचे न काल बलीते, हम कर धन धाम सवारे, अंत चले उठरीते, मन पछतई हैं अवसर बीते। एक काल बड़ा बलवान है, ये किसी को छोड़ने वाला नहीं। तम तुम राजन मरिष्येति पशुबुद्धिम इमाम जय। अब उधर से तक्षक सर्प चढ़ा है। रास्ते में कश्यप नाम के एक ब्राह्मण मिले हैं। ये कथा देवी भागवत में है, जो कि वैद्य विद्या के बड़े अच्छे जानकार थे। तक्षक ने कहा, पंडित जी कहाँ जा रहे हैं आप? कहा, आज तक्षक जो है परीक्षित को डसेगा, हम उनका इलाज करेंगे और स्वस्थ हो जाएंगे। कहा, तुम्हारी दवा इतनी प्रभावशाली है, पीपल का वृक्ष आप देख रहे हैं कितना हरा भरा है, हम इसको डस रहे हैं, इसको आप हरा भरा करके दिखाओ। तक्षक के द्वारा उस हरे भरे पीपल के वृक्ष को पर डंक मारा गया है, डसा गया है। कश्यप ऋषि अपने वैद्य विद्या के प्रभाव से वृक्ष को हरा भरा कर दिए। तक्षक ने कहा, इसका मतलब कि आप विधाता के लेख को मिटाना चाहते हैं, संत श्रृंगी ऋषि के श्राप को आप असत्य करना चाहते हैं। कश्यप ऋषि ने ध्यान लगाया कि परमात्मा के विधान के साथ दुर्व्यवहार करना अच्छी बात नहीं है। अब परीक्षित का समय एकदम करीब आ गया है। कथा आती है, तक्षक के द्वारा कुछ धन इत्यादि दे करके कश्यप नाम के ब्राह्मण को वापस कर दिया गया है। तक्षक चला है और एक पुष्प में कीड़ा बन करके बैठ गया है। वो फूल जो है राजा को भेंट किया गया है। उसी समय उसी पुष्प में से विकराल रूप धारण करके उस सर्प जो है महाराज परीक्षित को डसा है। क्योंकि महाराज परीक्षित का शरीर के प्रति जो ध्यान है वो समाप्त हो गया था। वो ब्रह्म का चिंतन कर रहे थे, समाधि की अवस्था में थे। सर्प काटने के पहले ही परीक्षित जी का उद्धार हो गया था। वो ब्रह्म के चिंतन में लगे हुए थे। अंते यह मति सहगति अंत काले मामेवो अस्मरण कत्वा कलेवरम, जन्म जन्म मुनि जतन कराही तो अंत राम कही आवत नाही।
महाराज परीक्षित जी को भगवान के परम धाम की प्राप्ति हुई है। भागवत की कथा यहीं पर विश्राम लेती है। देखिए भगवान के चरित्र जो हैं और आकाश की तरह विशाल है। तमाम पंछीगण आकाश में विचरण करते हैं, जो जहां तक उड़ पाता है उड़ा। उसी तरह से सप्तदिवसीय भागवत ज्ञान यज्ञ में हम लोग जो कुछ सुना पाए आपको सुनाए। 7 दिन में तो भागवत की कथा भाग भाग करके ही कही जा सकती है। अगर वास्तव में सुनना है तो कम से कम 1 महीने का समय चाहिए, तब इसकी विस्तृत व्याख्या संभव है। भागवत जी का अंतिम श्लोक हम बोलेंगे, हो सके तो आप लोग दोहराइएगा। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापो प्रणाशनम, सर्व पापो प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। बोले भागवत भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, आए हुए समस्त भक्तों की जय, आज के आनंद की जय। 7 दिवसीय सप्ताह ज्ञान यज्ञ में किसी ऐसे वाक्य का प्रयोग किया गया हो जो आपको सबको अच्छा न लगा हो। 7 दिवसीय इस ज्ञान यज्ञ में जो बातें आपको अच्छी लगी हो, कुछ बुराई छोड़ के जाइएगा। अपने जीवन में एकाध बात तो जरूर लेके जाइएगा, तभी कथा सुनना सार्थक होगा। हमारी माताओं बहनों ने बड़ा सहयोग दिया। इस कड़ाके की ठंडी में बहुत दिनों के बाद, संक्रांत की बाद इतनी ठंडी पड़ी इस बार। कोरोना काल में हम लोग भी घबराए हुए थे, लगता है इस बार कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। बहुत सारे कार्यक्रम हम लोगों के कैंसिल भी हुए। श्रीमान राज बहादुर तिवारी जी बैठे हैं। इसी 16 फरवरी से आपके यहाँ भागवत की कथा होनी थी। आपका बेटा ब्रिटेन में है, वहां पर इस समय 24 फरवरी तक लॉकडाउन हो गया। 6 महीने की पहले डेट रखी हुई थी, भगवान की इच्छा नहीं थी, कार्यक्रम कैंसिल हो गया। भगवान की कृपा होगी तो अगले साल होगा। वैसे ईश्वर की कृपा से उसी डेट पर हमारी दूसरी कथा लग गई मिश्रौली में, एक पांडे परिवार में। तो कहने का तात्पर्य है भगवान का विधान कुछ अलग है, जब वो चाहते हैं तभी होता है। हम आप लाख चाहें, बहुत पैसा वाले भी भागवत नहीं करा पाते। ये जो कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष इस मंदिर प्रांगण में हो रहा है, एक भागवत कराने में कई पीढ़ी बीत जाती है। कभी 7 दिन का समय नहीं निकल पाता है। पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन लोग सोचते हैं पंडित जी 7 दिन 10 दिन दौड़ेगा कौन, सबको मैनेज कौन करेगा। इतनी व्यवस्था होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए। अपने जीवन काल में अगर कोई एक बार भी भागवत सुन लेता है तो भी बता के जाता कि हमारे यहाँ भागवत हुई थी। लेकिन हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि प्रत्येक वर्ष इस मंदिर प्रांगण में, और उस समय हमको थोड़ा कष्ट अनुभूति हुई। हमारे बीच में श्रीमती स्वर्गीय अंजलि वर्मा जी का देहावसान भी हो गया उसी कोरोना काल में। इस मंदिर के इस कार्यक्रम में उनका बहुत बड़ा सहयोग रहता था। तो उनकी आत्मा की शांति के लिए एक बार सब लोग मौन व्रत करेंगे और गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे कि उनकी अंतरात्मा को संतुष्टि मिले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। और उनके परिवार के उत्तम स्वास्थ्य के लिए हम मंगल कामना करते हैं। इसी बात को लेकर के सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामना। इस कड़ाके की ठंडी में आप लोग अपना बहुमूल्य समय निकाल करके प्रत्येक दिन कथा में आती रही। आप लोगों के लिए सदा सुहागन हो तुम जब लग मही अहसीस। आप सबके लिए फूलों जैसी ओठों पर हंसी हो, न कोई गम न कोई बेबसी हो। सलामत रहे जिंदगी की सफर, जहां आप रहें वहां बस हंसी ही हंसी हो।
जहाँ आप रहें वहाँ बस हंसी ही हंसी हो। क्या कहूँ किससे कहूँ कुछ कहा जाता नहीं, अपने जनों की वेदना अब तो सहा जाता। इसके बाद हम लोगों का कार्यक्रम 16 फरवरी से 23 फरवरी तक मिसरौली में है, 5 से 12 मार्च चंदौर में है और 18 से 25 मार्च सिरवाड़ा रोड पे है श्रीमती शशिकला निगम जी के यहाँ। तो शहर में होगा तो आप लोग आइएगा। हमारी व्यासपीठ आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। एक छोटी सी विदाई गीत होगा, आरती और प्रसाद लेकर के ही सब लोग जाएंगे। विदाई गीत में कोई ताली नहीं बजाएगा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। अरमानों के दीप जले हैं, मन में खुशी के फूल खिले हैं। अरमानों के दीप जले हैं, मन में खुशी के फूल खिले हैं। ऐसी घड़ी फिर से आए दोबारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। बसा कर हृदय में भुला तुम न देना, दिल में हमेशा बुलाते ही रहना। बसा कर हृदय में भुला तू न देना, दिल से हमेशा बुलाते ही रहना। है सबसे निवेदन यही बस हमारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा।
सदा प्रभु में मन को लगाए ही रहना, ग्रंथों की बाणी में विश्वास रखना। सदा प्रभु में मन को लगाए ही रखना, ग्रंथों की बाणी में विश्वास रखना। यही आप सबसे, यही आप सबसे विनय है हमारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा। मिलन सात दिन का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन सात दिन का हमारा तुम्हारा। मिलन सात दिन का हमारा तुम्हारा। मिलन सात दिन का हमारा तुम्हारा। मिलन सात दिन। बोले भागवत भगवान की। जय। एक विशेष सूचना है, माताओं का जो विशेष पर्व होता है गणेश चतुर्थी का, वो कल ही मनाया जाएगा। तृतीया युक्त चतुर्थी का पूजन होता है, क्योंकि परसों जो माताएं पूजन करेंगी, पूजन के समय चतुर्थी नहीं होगा। कल जो है 9:40 के बाद वो अर्घ देंगे, चतुर्थी होगी। उस समय चंद्रमा को दिन भर अपना व्रत करेंगे। कल सुबह 10 बजे इस भागवत ज्ञान यज्ञ की पूर्णाहुति है। आप लोग भी इस पूर्णाहुति में भी सम्मिलित होइए। व्यासपीठ से आप सबकी शुभकामना। जिन जिन भक्तों के द्वारा, क्योंकि लिस्ट तो बहुत बड़ी है, आप सबका सहयोग है। श्रद्धेय इंद्र कुमार अग्रवाल जी, भैया रंजीत कसौधन जी, भैया दिनेश कसौधन जी, पुष्पलता मोदनवाल जी, श्रीमती सुनीता अग्रवाल जी, भैया कन्हैया साड़ी सेंटर, राम हैंडलूम, पूरा समस्त मोहल्ले वासी हमारे जो अंतरंग थे, आप सबके अथक प्रयास से ये कथा अपनी पूर्णता की ओर पहुंची है। आप सबके लिए ढेर सारी शुभकामना। एक बार सभी दान दाताओं के लिए ताली सेवा। जय जय। चर्चा हो रही थी आपके मंदिर में। हरिओम। आरती के लिए श्रद्धेय सहदेव मौर्य जी, राजेंद्र सिंह जी, भैया रमन सिंह जी जो बढ़िया वीर से आए हैं, दिनेश कसौधन जी, बंधु मेडिकल स्टोर, राज बहादुर तिवारी जी, श्रद्धेय श्री राम मूर्ति पाठक जी, पिछली बार आपके यहाँ भागवत जी की कथा हुई थी, श्रीमती पुष्पलता मोदनवाल, माधुरी कसौधन, पूरा महिला मंडल। आज क्योंकि अंतिम दिवस की आरती है, विराम दिवस की आरती करके और प्रसाद लेकर के ही सब लोग जाएंगे और कल पूर्णाहुति में सब लोग शामिल होंगे। इसी तरह से परमात्मा की कृपा बनी रहेगी तो अगली साल फिर इसी तरह से दृश्य देखने को मिलेगा। हाँ, अभी थोड़ा सा रुक के आइएगा आप लोग, सेठ जी अलग हो जाए। देखिए दिनेश कसौधन जी हमारे समस्त विद्वानों को पुष्पमाला भेंट करके आप सबका अभिवादन कर रहे हैं। हमारी व्यासपीठ की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामना। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। ऊपर आना है क्या? ऊपर आना है।
मास्टर से कुछ बोल रहा है, सन्नाटा में रहते कितने करा दे। हाँ हाँ बोल दीजिए, बोलिए बोलिए, अभी जब हो जाएगा तो आरती हो जाएगी। बोल दीजिए, हेलो हर ले तो आए हो कान्हा जय हो। गोकुल के गांव में, ले तो आए हो कान्हा गोकुल के गांव में, मुरली के तान सुनाया करना, मुरली की तान सुनाया करना, मुरली की तान सुनाया करना। ले तो आए हो कान्हा गोकुल के गांव में, ले तो आए हो कान्हा गोकुल के गांव में, मुरली के तान सुनाया करना, मुरली की तान सुनाया करना। मोहना मोहना सावरा सावरा, माया न मांगू मैं तो मोती न मांगू, माया न मांगू मैं तो मोती न मांगू, माया न मांगू मैं तो मोती न मांगू, माया न मांगू मैं तो मोती न मांगू। लंबे जीवन की मैं ज्योति न मांगू, लंबे जीवन की मैं ज्योति न मांगू, मांगू तो बस इतना तुझे याद रहे, जीवन के हर एक पल तू साथ रहे, छोटी सी अरज मेरी सुन ले कन्हैया, छोटी सी अरज मेरी सुन ले कन्हैया, चरणों की छाँव में बिठाए रखना, चरणों की छाँव में बिठाए रखना, चरणों की छाँव में बिठाए रखना। मोहना 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 मोहना, ले तो आए हो कान्हा गोकुल के गांव में, ले तो आए हो कान्हा गोकुल की गाँव में, ले तो आए हो कान्हा गोकुल के गांव में, मुरली के तान सुनाया करना, मुरली की तान सुनाया करना। मोहना 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 मोहना, कान्हा बिना अब तो रहा नहीं जाए, कान्हा बिना अब तो रहा नहीं जाए, कान्हा बिना
अब तो रहा नहीं जाए, कान्हा बिना अब तो रहा नहीं जाए। मन ये मेरा कहाँ दौड़ा दौड़ा जाए, मन ये मेरा कहाँ दौड़ा दौड़ा जाए। क्या है जतन मेरे किसन तू दे ये पता, क्या है जतन मेरे किसन तू दे ये पता। रास्ता निहारू कान्हा बैठी तेरी राह में, रास्ता निहारू कान्हा बैठी तेरी राह में, चरणों के छाँव में बिछाए, चरणों की छाह में बिछाए रखना। मोहना 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 सावरा 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 सावरा। श्री भागवत भगवान की। देखिए आज संख्या ज्यादा है और सभी माताओं से प्रार्थना करेंगे कि और बाकी सब लोग बैठे रहेंगे। जिसको आरती करना होगा एक लोग धीरे से उठ करके आएंगे, आरती कर लेंगे, क्योंकि छीना झपटी करना अच्छी बात नहीं। अपने कर कमल को ही आरती थाली मान करके जो जहां बैठे हैं वहीं से आरती उतारेंगे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुश्च मुखादग्निर अजायत। आरती कुंज बिहारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, बजावे मुरली मधुर बाला। गले में बैजंती माला, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के नंद श्री आनंद कंद मोहन ब्रिज चंद, राधिका राधिका रमण बिहारी के, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांति काली, गगन सम अंग कांति काली। राधिका चमक रही आली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाढ़े बनमाली, लतन में ठाढ़े बनमाली। भ्रमर्षि यह कस्तूरी जह, चंद्र सी जह, ललित छवि ललित छवि श्यामा प्यारी के, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के। ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी के, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के। कनकमय मोर मुकुट बिलसै, कनकमय मोर मुकुट बिलसै। देवता दर्शन को तरसै, देवता दर्शन को तरसै। गगन सो सुमन रास बरसै, गगन सो सुमन रास बरसै। बजे मूर्छ मधुर मृद ग्वालिनी संग, अतुल रति अतुल रति अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की।
जहाँ ते प्रकट भये गंगा, जहाँ से प्रकट भई गंगा, कलुष कलिहारिणी से गंगा, कलुष कलिहारिणी श्री गंगा, स्मरणत होत मोह भंगा, स्मरणत होत मोह भंगा, बसी शिव शिव जटा के बिहो, हरे अधिक चरण रख चरण छवि श्री बनवारी के, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के, चरण जब श्री बनवारी के, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के, आरती कुंज बिहारी के, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के, चमकती उज्ज्वल तट रेणु, चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रहे वृंदावन बेनो, बज रही वृंदावन बेनो, चहो दिस गोप ग्वाल धेनु, चहो दिस गोप ग्वाल धेनु, हसत मृदु महो चांदनी चहो, कटत भव भहो तेर सुनु, तेर सुनु, तेर सुनु दीन दुखारी के, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के, तेर सुन दीन दुखारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के, आरती कुंज बिहारी के, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंद, भवम भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता चप्ता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव माता चप्ता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव, नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वामभागम, पाणो महासायक चारुचापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम, मनोजवं मारुतुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मयं वानरयोधमूर्तं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले भागवत भगवान की जय हो। एक बार परिक्रमा ऐसे सब लोग घूम जाइए। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च, तानि सर्वाणि विनश्यन्तो प्रदक्षिण पदे पदे। पुष्पै देवादि वंदनम। सब लोग हाथ जोड़ करके मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र साध्या सन्त देवाः नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर सेवन्ति कावकुलचाम्बक पाटलाजे पुनागजात कर वीर रसाल पुष्प बेला प्रवाल तुलसी दल मंजरी तांबोजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। सब लोग बोलेंगे पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप शंभव त्राहिमाम पुंडरीकांच सर्व पापो हरो भव सर्वे भवन्त सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जय श्री राधे।